हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे। बच्चों, मैं हूं आपकी प्यारी रुचि मैम और आज की क्लास आपकी रिकॉर्डेड होने वाली है। तो बच्चों, आज की जो ये क्लास है उसमें हम लोग सीखने वाले हैं उन 15 बेहतरीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के जो कि अपने चैप्टर नंबर फर्स्ट प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ 15 क्वेश्चन की बात करेंगे और ये 15 के 15 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बच्चों, साथ ही साथ थर्सडे को मैं बिल्कुल लाइव आने वाली हूँ और थर्सडे को हम लोग उस लाइव सेशन में बात करेंगे चिन्ह परिपाटी की, बात करेंगे अपवर्तनांक की, और जो भी डाउट है आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट में वो आ जाइएगा उस क्लास में। हम लोग उस क्लास में बिल्कुल लाइव जो है आपके डाउट सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ बच्चों बिल्कुल लाइव क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा क्योंकि थर्सडे को शाम के 5 बजे, अभी से नोट कर लो, थर्सडे को 5 PM पर आपकी बिल्कुल लाइव क्लास होने वाली है ना। चलिए, तो बच्चों जो आज का ये सेशन है उसमें मैंने आपको जैसे कि बताया है कि हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं और ये है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर के, जो कि आपका पहला चैप्टर है और आपके हाफ ईयरली पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपकी आज की क्लास हाफ ईयरली एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल याद हो जाने चाहिए, सारे क्वेश्चंस आपके दिल को दिमाग में बैठ जाने चाहिए। ये 15 के 15 क्वेश्चंस आपको बिल्कुल याद कर लेने हैं बेटा, है ना। चलिए, कॉपी और पेन साथ में रखिएगा, सारे क्वेश्चंस आपके कॉपी में भी नोट होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चा, बिना किसी देरी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है और सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ये पिछले 2 सालों में पूछा गया प्रश्न है, पिछले 2 सालों में पूछा गया प्रश्न है, साथ ही साथ आपकी एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ऐसा ही सेम क्वेश्चन आया था और वहाँ पर ऑप्शन एक था पारा, है ना। ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था और वहां पर एक ऑप्शन था बोर्ड एग्जाम में पारा, ठीक है, मरकरी, है ना, पारा यानी कि मरकरी। तो बच्चों याद रखिएगा, पानी, कांच, प्लास्टिक, ये तीनों ही बेटा कैसे पदार्थ हैं, ये तीनों ही बेटा पारदर्शी पदार्थ हैं। और अगर आप डेफिनेशन समझो तो लेंस की बेटा डेफिनेशन क्या कहती है, तो लेंस की डेफिनेशन ये कहती है कि किन्हीं भी दो वक्र पृष्ठों से, किन्हीं भी दो वक्र पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम होता है हमारा लेंस। किन्हीं दो वक्र पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम होता है लेंस। तो यानी कि लेंस बनाने के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ पारदर्शी माध्यम का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि मिट्टी और पारा ये दोनों ही कैसे हैं, अपारदर्शी हैं। तो इसका मतलब क्या है, इनका प्रयोग हम नहीं करेंगे लेंस बनाने के लिए। आई होप बेटा जी आपको यह आंसर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब यहाँ पर दर्पण है, मैं आपको यहाँ पर तीनों ही दर्पणों के बारे में आपको बता दे रही हूँ। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो बच्चों देखो, आपको पता है कि हमारे पास 3 दर्पण हैं, हमारे पास समतल दर्पण है, हमारे पास उत्तल दर्पण है और हमारे पास अवतल दर्पण है। अगर बेटा जी आप बात करो समतल दर्पण की, तो हमेशा इसमें क्या होता है, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अगर आप बात करो उत्तल दर्पण की, तो बेटा उत्तल दर्पण हमेशा ही वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, इस बात को याद रखिएगा। तो इन दोनों दर्पणों के बारे में ये चीज़ तो फिक्स है। अगर हम बात करें अवतल दर्पण की, तो ये बेटा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब भी बनाता है, ये वस्तु से छोटा प्रतिबिंब भी बनाता है, ये वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब भी बनाता है, साथ ही साथ बच्चों ये वस्तु के बराबर प्रतिबिंब भी बनाता है। जैसा कि आपको पता है, अगर हम वक्रता केंद्र पर रख देंगे तो हमें जो है वस्तु के बराबर प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। ये तीनों दर्पणों के बारे में बात है। तो क्वेश्चन कह रहा था हमारा ये क्वेश्चन कि किस दर्पण से वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, और वो प्राप्त होगा
होगा उत्तल दर्पण से। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइड मिरर के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है। साइड मिरर को हम लोग पश्च दृश्य दर्पण भी कह सकते हैं, है ना। इसे हम लोग जो है ये भी कह सकते, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो याद रखिएगा वो लगा रहता है उत्तल जो है सॉरी उत्तल दर्पण होता है, लेंस नहीं होता है। अच्छा, उत्तल दर्पण का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि बच्चों इसका क्या होता है, जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो बहुत अधिक होता है, वृहत दृष्टि क्षेत्र, यानी कि ये बड़े एरिया को कवर कर सकता है, क्योंकि ये छोटे छोटे प्रतिबिंब बनाता है इसलिए बड़े एरिया को कवर कर लेता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दी हुई है। फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर, याद रखना अवतल दर्पण है, फोकस दूरी नेगेटिव होगी। वक्रता त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। हमें क्या पता है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। सीधे 2 इंटू क्या कर दो, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर। चूंकि बच्चों हमारे ऑप्शन में नेगेटिव नहीं लगा हुआ है, किसी भी ऑप्शन नेगेटिव नहीं है, तो हमारा सीधे आंसर क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है किस लेंस के द्वारा सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। बच्चों याद रखना हमारे पास दो लेंस हैं, हमारे पास उत्तल और अवतल दो लेंस हैं। याद रखना जो उत्तल लेंस है बेटा जी, ये बेटा जी आपका वास्तविक प्रतिबिंब भी बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब भी बनाता है और आपका आभासी प्रतिबिंब भी बनाता है। आभासी केंद्र कब बनेगा, जब हम वस्तु को कहाँ पे रखेंगे, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे। अगर दर्पण होता तो पी और एफ के बीच में रखते हैं, लेकिन अगर हम बात करें अवतल लेंस की, तो ये हमेशा ही क्या करेगा, ये हमेशा ही आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब या कह सकते हैं आभासी प्रतिबिंब ही प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है। बच्चों याद रखिएगा, सर्च लाइट हो या फिर आपकी नॉर्मल टॉर्च हो, नॉर्मल लाइट हो या फिर गाड़ी की हेडलाइट हो, इन सभी के परावर्तक सतह कौन सा होता है, अवतल दर्पण होता है। याद रखना अवतल दर्पण होता है। क्यों होता है, क्योंकि अवतल दर्पण से ही हमें सिर्फ और सिर्फ समांतर प्रकाश पुंज प्राप्त होते हैं, इसलिए हम लोग जो है सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल दर्पण को रखते हैं। वेरी गुड बेटा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है कि अगर उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। P बराबर दिया हुआ है 1 डायोप्टर, जो कि उत्तल लेंस है बेटा जी, इसलिए क्या होगा, क्षमता पॉजिटिव होगी। फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है। बच्चों वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि अगर क्षमता डायोप्टर में है तो फोकस दूरी किस में होगी, तो फोकस दूरी हमेशा मीटर में होती है। और हमें पता है चूंकि यहाँ पर 1 डायोप्टर, तो ऑब्वियस सी बच्चों बात है कि फोकस दूरी क्या रही होगी, लगभग 1 मीटर रही होगी। और बच्चों 1 मीटर बराबर किसके होता है, 100 सेंटीमीटर के होता है। आपको याद रखना है कि 1 डायोप्टर बेटा किसके बराबर होता है, 1 मीटर इनवर्स के, है ना। क्योंकि बच्चों हमें पता है P बराबर होता है 1/f। आप ऐसे देखो ना, P बराबर होता है 1/f। जो क्षमता का मात्रक क्या होता है बेटा, डायोप्टर होता है। फोकस दूरी बेटा मात्रक क्या है, मीटर है, क्योंकि हमें पता है कि डायोप्टर तभी होगा जब फोकस दूरी मीटर में होगी। तो आप यहाँ से देख सकते हो 1 डायोप्टर इक्वल्स टू क्या आ गया है, 1 पावर मीटर इनवर्स, क्योंकि मीटर ऊपर गया इसलिए क्या हुआ, मीटर की घात -1 आ गया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या होगा, फोकस दूरी होगी 1 मीटर। और हमें पता है कि बेटा जी 1 मीटर किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के। चूंकि बात यहाँ पर उत्तल लेंस की है इसलिए बेटा जी क्या होगा, फोकस दूरी पॉजिटिव होगी। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर हो जाएगा प्लस का 100 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि गोलीय दर्पण और पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी नेगेटिव है, तो दर्पण और लेंस दोनों संभवतः क्या होंगे। याद रखना बच्चों, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण ये दोनों एक जैसे बिहेव करते हैं, ऑलमोस्ट एक जैसा बिहेव करते हैं। अगर हम बात करें तो हमारा अवतल लेंस और उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और उत्तल दर्पण ये क्या करते हैं, एक जैसे ऑलमोस्ट बिहेव करते हैं। लेकिन बच्चों याद रखिएगा कि बिहेव तो एक जैसा करते हैं, लेकिन हमेशा ही अवतल दर्पण और अवतल लेंस
कि फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी नेगेटिव होती है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि दोनों के ही जो मुख्य फोकस हैं वो कहाँ पर होते हैं, वो बाईं ओर स्थित होते हैं। इसलिए क्या होता है, इसलिए जो है फोकस दूरी नेगेटिव होती है। तो हम क्या कहेंगे कि अगर जो है फोकस दूरी अब -15 सेंटीमीटर, इसका तात्पर्य साफ साफ है कि हमारा जो लेंस और जो दर्पण है दोनों ही क्या होंगे, अवतल होंगे। अगर बात करते उत्तल की तो याद रखना उत्तल दर्पण व उत्तल लेंस दोनों की ही फोकस दूरियां क्या होती हैं, दोनों की फोकस दूरियां पॉजिटिव होती हैं, क्योंकि फोकस बिंदु कहाँ पर होता है, दाईं ओर होता है। आगे बढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस में बना हुआ प्रतिबिंब होता है। आपको बेटा जी पता है कि जो हमारा उत्तल लेंस है वो बेटा जी वस्तु के बराबर प्रतिबिंब भी बना सकता है, ठीक है। लेकिन देखो इसमें एक कहानी है, वस्तु की जो बराबर प्रतिबिंब प्राप्त होता है, जो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो कैसा होता है, वास्तविक तथा उल्टा होता है। ये हमें बेटा कब प्राप्त होता है, जब हम वस्तु कहाँ पर रखते हैं बेटा, जब हम वस्तु को 2f पर रखते हैं। जब वस्तु को 2f पर रखते हैं तो वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब प्राप्त होता है, लेकिन वास्तविक और उल्टा प्राप्त होता है, ठीक है। अगर हम बात करें बच्चों, देखो तो यार देखो बराबर और सीधा वाली बात तो आ ही नहीं सकती है। अगर बराबर होगा तो क्या होगा, वो वास्तविक और उल्टा होगा। सेकंड ऑप्शन कह रहा है वास्तविक और उल्टा। हाँ ये बिल्कुल सही बात है कि हमारा जो उत्तल लेंस है वो क्या करता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना देता है। चाहे आप वस्तु कहाँ पर रखो, अनंत पर रखो, तब भी आपको क्या प्रतिबिंब प्राप्त होगा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, वास्तविक और उल्टा प्राप्त होगा। चाहे आप वस्तु कहाँ पर रखो, F और C के बीच रखो, चाहे आप वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखो, इन तीनों ही इन चारों पांचों स्थितियों में ही हमें वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है। आभासी और सीधा प्रतिबिंब सिर्फ और सिर्फ एक केस में प्राप्त होता है, जब वस्तु को प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं। उसमें हमें आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा कुछ नहीं होता है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक तथा उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस में जब बिंब F और 2F के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। बच्चों F यानी कि फोकस, बेटा 2F मतलब C, तो यानी कि जब हम F और C के बीच प्रतिबिंब जो है F और C के बीच जब हम वस्तु को रखते हैं, मैंने आपको सिखाया हुआ है, जब F और C के बीच हम लोग वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत और जो है आपकी वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा होता है। क्योंकि वैसा ही जब हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं वस्तु को तो प्रतिबिंब F और C के बीच प्राप्त होता है। जब हम वस्तु को F और C के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब हमें अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में प्राप्त होता है। मैं आपको प्रतिबिंब यहाँ पर बना के दिखा देती हूँ। ये हमारा क्या है, ये हमारा उत्तल लेंस है, ठीक है। ये प्रकाशिक केंद्र O है, ये क्या है, ये मान लो हमारा 2F1 है। यहाँ पे हमारा फोकस हो गया, ये आ गया आपका द्वितीय फोकस और ये आ गया आपका 2F2। वस्तु को हमने रखा है F और C के बीच में, यानी कि F और 2F, यानी कि हमने यहाँ पर रखा है। वस्तु को हमेशा कहाँ पर रखते हैं, लेंस के बाईं ओर रखते हैं। कहाँ पर रखते हैं, हमेशा जो है लेंस के बाईं ओर रखते हैं। अब पहली जो प्रकाश किरण है वो कैसी है, मुख्य अक्ष के समांतर है। हमें पता है कि जो प्रकाश का अपवर्तन है वो लेंस में कहाँ से होता है, प्रकाशिक केंद्र से ही हो जाता है। और हमें पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण कहाँ से होकर जाएगी, लेंस के मुख्य फोकस से होकर जाएगी, ठीक, कहाँ से होकर जाएगी, लेंस के मुख्य फोकस से होकर जाएगी, है ना। द्वितीय बेटा प्रकाश किरण कहाँ से होकर जाएगी, बेटा दूसरी प्रकाश किरण हमेशा प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है। तो जब हम इसको प्रकाशिक केंद्र से होकर बेटा भेजेंगे तो क्या होगा, ये दोनों प्रकाश किरणें कहाँ पर मिल रही होंगी, 2F2 के बाद कहीं मिल रही होंगी, यानी कि बच्चों अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। आप देख सकते हो बेटा प्रतिबिंब कैसा है, वस्तु से बड़ा है। वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब कैसा है बेटा जी, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना हुआ है। तो हम क्या कहेंगे, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो हम क्या कहेंगे, बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब हमें प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो बेटा जी हम इस्तेमाल करेंगे 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस क्या करता है, वस्तुओं की जो है बड़े प्रतिबिंब बनाता है। साथ ही साथ फोकस दूरी जितनी कम होगी बेटा जी हम कह सकते हैं कि जो है
जो आवर्धन है वो उतना ज़्यादा हो जाएगा, फोकस दूरी कम होगी तो पावर और ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये है कि भैया हमें जो है वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो बड़े दिख रहे होंगे। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं बेटा? अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण वस्तुओं के बड़े प्रतिबिंब बनाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? मैंने आपको बताया है कि जब हम वस्तु को F और O के बीच रखते हैं तो बेटा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी एवं सीधा बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा? आभासी एवं सीधा बनेगा, है ना। वैसे यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी भी सही होना चाहिए, काल्पनिक एवं सीधा, आभासी एवं सीधा बात एक ही है। तो F और O के बीच जब हम वस्तु को रखेंगे तो कहाँ पर बेटा प्रतिबिंब बनेगा? तो बेटा जी प्रतिबिंब बनता है बेटा जी हमारा आभासी और सीधा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आभासी प्रतिबिंब तभी प्राप्त किया जा सकता है जब हम वस्तु कहाँ पर रखते हैं? उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर होती है? जब हम मुख्य फोकस पर रखते हैं। मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था कि जब हमने वस्तु को अनंत पर रखा था तो प्रतिबिंब कहाँ बना था? मुख्य फोकस पर बना था। तो इसी प्रकार से जब हम फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। वास्तविक और उल्टा बनेगा, याद रखिएगा। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब हमें पहले केस में ही प्राप्त होता है। साथ ही साथ जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं बेटा तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मुख्य फोकस पर बिंदु आकार का बनता है। जब हम वस्तु को मुख्य फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब तो अनंत पर बनता है लेकिन बहुत बड़ा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? आपको पता है कि चाहे उत्तल लेंस हो, चाहे अवतल लेंस हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो, सभी के लिए जब भी वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? मुख्य फोकस पर ही बनेगा। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में हमने ये टॉप 15 क्वेश्चंस करे हुए हैं। आपको बेटा जी याद रखिएगा, पहले चैप्टर में आपको प्रकाश किरणें तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, प्रकाश किरणें बिल्कुल याद होनी चाहिए, प्रतिबिंब की स्थितियाँ ये बिल्कुल आपको रटी होनी चाहिए, दिमाग में होनी चाहिए कि जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं, जब हम वस्तु को F और O के बीच रखते हैं तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है ना, बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए। अब बेटा जी आपकी जो नेक्स्ट क्लास है वो थर्सडे को होगी, थर्सडे को 5 PM पर बिल्कुल लाइव क्लास होगी। ठीक है, जिसमें हम लोग बिल्कुल जो है चैप्टर फर्स्ट की बात, चैप्टर फर्स्ट के जो टॉपिक, जो सबसे टफ टॉपिक, जैसे कि आपको चिन्ह परिपाटी में दिक्कत है तो हम चिन्ह परिपाटी समझेंगे, आपको अपवर्तनांक में दिक्कत है हम अपवर्तनांक करेंगे, साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको वहीं पर मैं समझाऊंगी पहले कॉन्सेप्ट और वहीं पर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो तो बच्चों मिलते हैं थर्सडे को 5 PM लाइव। और बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना मत भूलना, डाउट को तुरंत कमेंट करना है, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में पिक कर लूँगी। बच्चों मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।